Hi students, welcome to Emmanuel Bundi, अप्रैल 2021 क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आप सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लास 6 आप पास आउट करके क्लास 7 में आए हैं। क्लास 6 में जैसी स्टडीज आपने की थी, कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन, अभी हम एज पर द गवर्नमेंट रूल्स ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं। फिर जैसे ही गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी ऑफलाइन का, हम ऑफलाइन स्टडीज भी करेंगे। ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थोड़ा सा अटेंशन पे करके मेरे साथ पढ़िएगा। साथ साथ में जो लिख रहा हूं वही आपको लिखना भी है। मैथ्स के आपको 2 कॉपीज में एक ही कॉपी बनानी है, एक ही बनाइए। वही क्लास वर्क और वही होमवर्क, सेम थिंग एज ए क्लास वर्क, सेम थिंग एज ए होमवर्क, एक ही कॉपी बनाइए। फिर जब कभी ऑफलाइन होगी तब हम बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे वो लिखना है। साथ साथ मैंने कुछ बताने देता हूँ बोर्ड पे, कुछ स्पेसिफिकेशन है। खास तौर से देखना, आपको ये व्हाइट स्पॉट दिख रहा होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली है ये पोर्शन। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली है ये। ठीक है। सो वीडियो में कमेंट ना करें कि ये खाली पोर्शन, ये लाइट स्पॉट आ रही है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली है। अब मैं चैप्टर शुरू करता हूँ जैसे कि हमारे कोर्स में है। अभी स्टार्टिंग में हम चैप्टर 1 करेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर 2 का भी कुछ पोर्शन कंप्लीट कर सके। चैप्टर 1 है हमारा इंटीजर। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 इंटीजर। जैसा कि आपने क्लास 6 में ही पढ़ा था, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस के साथ होते हैं। इट मीन्स व्हाट, द नंबर्स विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, वो नंबर जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन आया। इन नंबर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या जरूरत है इन नंबर्स को आने की हमारे सामने, और ये आए क्यों। चलो शुरुआत करते हैं। हम शुरू से, हमने जब नंबर पढ़ना शुरू किया था तो हमारे वो नंबर थे, सबसे पहले नंबर काउंटिंग नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स थे उनको हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर्स। यस। व्हाई? बिकॉज दे स्टार्ट थ्रू द 1। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो 1 से शुरू होते हैं। यस। तो राइट डाउन नाउ, लिखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर। ठीक है। इन्हें हम n से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय n। इसके अंदर क्या आते हैं, व्हाट दे बिकम, ये कर्ली ब्रैकेट। अब जो भी नंबर्स आप लिखोगे उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे आप लोग। ठीक है बेटा। नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद 1 2 3 4 and up to so on. Is this so on is called infinity. ये so on को क्या कहते हैं हम? infinity कहते हैं, infinite। ये 8 नहीं है लेटा हुआ, this is not लेटा हुआ 8, this is what the symbol called infinity. Okay, now after that फिर बात हुई कि यार ये 1 से शुरू हुए, तो फिर ये 0 कहाँ गया? Where does the 0 goes? So 0 को प्लेस देने के लिए हमने नया नंबर सिस्टम बना दिया और वो नंबर सिस्टम कहलाया हमारा होल नंबर। ठीक है। होल नंबर का मीनिंग भी समझते जाना लगे आप यहाँ पे। होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। ये W से डिनोट होते हैं। ठीक है। तो इनको 0 से प्लेस मिली और बाकी सारा का सारा वो ही आ गया। एक तरह से कह दे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स थे सारे वापस इसमें आ गए। अगर कोई इसको ऐसे लिखे तो ये कभी भी गलत नहीं होगा कि 0 कोमा नेचुरल नंबर या फिर 0 कोमा n।
ये लिखने के लिए ऐसे ही, दिस इज नॉट फॉर मेंस, ये सम ज्यादा यूज नहीं होता इसका, कुछ वो नहीं होता, मेन चीज है वो ये है, ऊपर लिखी हुई 0 1 2 3 4 5 6, ये है मेन। अभी नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर का मतलब क्या है, देखिए बेटा, आप होल नंबर करते हैं, होल नंबर सारे नंबर पूरे नंबर, सारे नंबर पूरे नंबर, जरा एक बार इसका मीनिंग में आइए। मीनिंग क्या है, होल पूरा पूरा, इनमें आप खास तौर से देखिएगा, पूरा मतलब कोई नंबर आपका अधूरा नहीं है, नो वन इज इनकम्प्लीट, एवरीवन इज फुल, सभी फुल है। फुल मतलब 1 2 3, कोई 1.5 नहीं, कोई 1.6 नहीं, कोई 1.3 नहीं, आपको होल नंबर्स में सारे वही नंबर मिलेंगे जो पूरे पूरे होंगे। आई बात समझ में, दैट मीन्स होल, वो होल नंबर कहलाएंगे, ठीक है, दैट इज होल, करेक्ट। नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। इसके आगे भी हमने बहुत सारे नंबर पढ़े, जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती गई, नर्सरी से एलकेजी से एचकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नंबर्स भी बढ़ते गए आगे की तरफ। हमने नेचुरल पढ़े, फिर होल पढ़े, फिर इसके बाद डेसिमल्स भी पढ़े थे हमने, डेसिमल नंबर, द नंबर दैट कम इन द पॉइंट्स, पॉइंट्स में आते हैं। फिर हमने फ्रैक्शंस भी पढ़े थे। फिर 6th क्लास में हमने आके एक बार वापस क्या पढ़े, इंटीजर्स, वहां हमने थोड़ा बहुत इंटीजर्स के बारे में जानकारी ली थी। अब उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा मैं क्लास 6 का नहीं बता रहा, मैं वो क्लास 6 का भी पूरा बताऊंगा अभी, जो आपने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, इससे मत सोचना कि हमने क्लास 6 में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी नहीं आएगा हमें समझ में, तो इसके डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर से दोबारा इंटीजर्स को समझिए, ओके ना। ये दो नंबर्स अच्छी तरह समझ में आ गए, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। आगे बढ़ूं, अब आगे है हमारे पास अगला नंबर जो आता है वो कहलाता है इंटीजर्स। नाउ व्हाई डज दैट नंबर कम, क्यों आया सवाल, अब आया मेरा मेरा जो स्टार्टिंग में मैंने सवाल किया था कि इंटीजर्स क्यों आए, कैसे आए, तो उस सवाल को अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं और अब जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा जवाब देने की कि इंटीजर्स क्यों आए, why does that integers come, सीधा सा जवाब है, ठीक है। देखना जरा बोर्ड पे, पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, नॉर्मली करते थे ना, जवाब देखना, 6 + 2 = 8, इसको लिखा कैसे आता था, 6 + 2, किसी ने इसको ऐसे लिख दिया 2 + 6 = 8, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, जी हाँ, एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट एक बच्चा था खुरापाती बदमाशी, उसने 6 - 2 करा, आंसर आया 4, 6 - 2 he got 4, बट उसने क्या खुरापाती करी, 2 को आगे कर दिया, 5th तक था, 6th में आते ही उसने कहा कि सर ऐसा देखता हूं मैं, इसको ऐसे करके देखता हूं, क्या 2 - 6 होता है। टीचर कंफ्यूज थोड़ी देर के लिए, ये छोटी क्लास का बच्चा है, इसको कैसे बताऊं इंटीजर कंसेप्ट। सो उसने फिर इसको समझाने के लिए ये कहा कि 2 तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको समझाने के लिए उसने एक लाइन ड्रॉ करी, दैट वी कॉल्ड नंबर लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन। और जो सेंटर पोजीशन होती है उसमें हम उसको 0 डिनोट करते हैं, 0 से असाइन करते हैं, 0 वैल्यू असाइन करते हैं। इसको ऐसे समझो कि एक बाउंड्री है, बाउंड्री की एक तरफ दूसरे नंबर्स और बाउंड्री की दूसरी तरफ दूसरे नंबर्स, यानी एक बाउंड्री की एक तरफ तो बुरे लोग और दूसरी बाउंड्री की उस बाउंड्री की दूसरी तरफ अच्छे लोग। नंबर्स अच्छे बुरे नहीं होते, नंबर्स को कभी अच्छे बुरे से कंपेयर मत करना, ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल है, ठीक है, इट्स ओनली एंड ओनली फॉर एग्जांपल। एक बाउंड्री की तरफ दूसरे लोग और दूसरे नंबर्स और उस बाउंड्री की दूसरी तरफ अनदर नंबर्स, वो बाउंड्री क्या है, डिसाइड करती है कि उस तरफ कौन से नंबर्स है और इस तरफ कौन से नंबर्स है। सो दैट्स हाउ द आंसर ऑफ 2 - 6 कम्स, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने इंटीजर पूरी कंसेप्ट डिफाइन करी, इंटीजर बताया, समझाया बच्चे को, और फिर आंसर बताया कि माइनस करके कैसे आंसर 4 आता है। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा,
I will not explain it right now here. Until and unless I will not explain you the number line. जब तक कि मैं तुम्हें नंबर लाइन नहीं बता दूं तब तक मैं तुम्हें ये इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से इंटीजर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुई। ओके, नाउ ये नहीं लिखना था, लिखना अब है इंटीजर के बारे में। व्हाट इंटीजर, any whole number। देखिए बेटा, ये डेफिनेशन लिखने से पहले एक बार पढ़ लीजिए। एनी होल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, दैट कंटेन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों होगा वो कहलाएंगे आपके इंटीजर्स, ठीक है। ये तो मेरी मन की बनाई हुई डेफिनेशन है, और जो बेसिक डेफिनेशन होती है ऑल द रटी रटाई डेफिनेशन, all the positive or negative numbers are called integers। अभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को इंटीजर कर दिया, तो पहले ये तो बताओ पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, कहां से आए ये। तो उसके लिए मैंने ये आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये जितने भी होल नंबर्स है ना, जितने भी होल नंबर्स, उनको हमने साइन दे दिए, सिर्फ जीरो को छोड़ के। जीरो को कोई साइन नहीं देना, ठीक है। जीरो हैव इज न्यूट्रल, ठीक है। तो जीरो को छोड़ के हमने जितने भी नंबर्स हैं उन सबको साइन दिए, वन को भी, टू को भी, थ्री को भी, फोर को, वन को प्लस भी, वन को माइनस भी, टू को प्लस भी, टू को माइनस भी, थ्री को प्लस भी, थ्री को माइनस भी। इस तरह से आपके पास हर नंबर दो बार हो गया विथ टू डिफरेंट साइन, ठीक है। सो कैसे एग्जांपल मिला आपको, क्या मिला, ऐसे कुछ दिखा होगा। इंटीजर ऐसे जेड से डिनोट किया जाता है। हाँ, आज मैं आपको कुछ बता दूं बच्चों, में जेड ऐसे बनाता हूं बीच पे लगा के, एक्स मेरा ऐसे बनता है, और एन की मैं थोड़ी टांग खींच देता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप जब भी पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना कि ये जेड एक्स और एन क्या है, ये एन तो नहीं है, ये ये एक्स तो नहीं है, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है ये, जीरो प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। इस तरह आपको हर नंबर दो दो बार नजर आएगा, ठीक है। ये थी हमारी इंटीजर कंसेप्ट, बेसिकली ये है हमारा चैप्टर। आई बात समझ में बेटा? that what we are going to start this chapter, यही चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, यही समझने जा रहे हैं। ये था आज तक अभी का बेसिक, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। अभी तक हमने इंटीजर्स का बेसिक पढ़ा था, अब हम इंटीजर्स के कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स।
इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए दो रूल्स है, ठीक है। तो हेडिंग होगा हमारा अभी नया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हम आप कहोगे कि इतना बड़ा क्या लिख दिया है, ये पहला रूल लिखा है जिसको रटना नहीं है, नीड नॉट टू मेमोराइज, जस्ट अंडरस्टैंड इट, समझो इसको। लिखा क्या है, इंग्लिश में 3-4 लाइनें लिख दी है, ऐसा कुछ नहीं, इनको हिंदी में समझो और अडॉप्ट करो। क्या लिखा कि अगर कोई दो नंबर है और उनके दोनों के साइन अलग अलग हैं तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ये तो पक्का हो गया, ठीक है। दो या दो से ज्यादा जितने भी नंबर है अगर उनका अपोजिट साइन है तो ये तो पक्का हो गया कि उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होना है उसका प्रोसेस लिखा है, आगे सुनो। सब्ट्रैक्शन होगा बड़े नंबर में से छोटे नंबर का, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन, यानी आप जब बड़ा नंबर छोटा नंबर देखने जाओगे ना तो उसमें साइन कंसिडर नहीं करोगे, साइन नहीं देखोगे भाई, साइन के हिसाब से भाई -3 या +3, साइन नहीं देखना, ठीक है। फिर जब आंसर आ जाए माइनस करने के बाद, जब आंसर आए तब आप साइन लगाएंगे, और किसका साइन लगेगा, जो बड़ा नंबर था जिसमें से आपने माइनस किया उसका साइन। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहां दिखा रहा हूं, 11 - 7। अभी आपके लिए दोनों नंबर्स का साइन मायने बिल्कुल नहीं रखता, बस ये पता करना है कि 11, दोनों नंबर के साइन चेक करो पहले, तो सॉरी मायने है अभी देखो। पहले प्लस 11 के आगे कोई साइन नहीं है यानी पॉजिटिव, 7 के आगे क्या साइन है, माइनस का यानी नेगेटिव, दोनों के साइन अलग अलग हो गए, इसका मतलब दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट किस में से कौन होगा, इसके लिए हम जाएंगे अब बड़े नंबर चेक करेंगे, दोनों में बड़ा नंबर कौन है। साइन बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, 11 बड़ा है या 7 बड़ा है, 11 बड़ा है तो 11 में से 7 को माइनस कर दो एंड द आंसर इज 4। आपको क्या आंसर मिला, 4। अब 4 तक आ गए आप। अब 4 के बाद अब साइन किसका आएगा, 11 का। क्यों, क्योंकि 11 बड़ा नंबर था, अब बड़ा नंबर है तो अब बड़े नंबर का साइन क्या है, बड़ा नंबर का साइन है प्लस, इसके आगे 11 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके आगे क्या है, प्लस, तो आंसर में भी प्लस आएगा। और प्लस हम लगाते नहीं है, सिंगल डिजिट के आगे कभी भी प्लस नहीं लगाया जाता। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल, इसी को देख लो, 6 - 15। अगेन अब हमने देखा कि पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 15, पहले नंबर का साइन पॉजिटिव, दूसरे नंबर का साइन नेगेटिव, इतना पता लग गया दोनों के अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन है तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट होंगे तो सब्ट्रैक्ट किस में से कौन होगा, बड़े में से छोटा। अब नंबर लाइन पे जैसे हम देखें तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं और जो पॉजिटिव नंबर होता है वो बड़ा समझा जाता है। इसका मतलब 15 छोटा है, -15 छोटा है, +6 बड़ा है। नो, फॉरगेट अबाउट दैट। जब आप माइनस करने आते हो तब आप साइन नहीं देखोगे, आप ये देखोगे 6 बड़ा है या 15 बड़ा है, तो 15 में से 6 को क्या कर दो, माइनस, 15 में से 6 माइनस किया, आंसर आया आपका 9। अब 9 का साइन क्या होगा, जो 15 का साइन है, 15 का जो बड़ा नंबर था ना, आपने 15 में से माइनस किया, 15 का साइन क्या था, माइनस, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए एक और एग्जांपल, -13 + 11। अब दोनों नंबर के साइन अलग अलग है, देखने से पता लग रहा 13 का माइनस, 11 का प्लस, यानी होना क्या है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किस में से कौन होगा, बड़े में से छोटा। बड़ा नंबर कौन है, 13, 13 - 11, आंसर इज 2। बट 13 का साइन क्या था, माइनस का, सो माइनस का 2। और नेक्स्ट थिंग इज -5 + 9। फिर देखिए अब इनमें देखिए दोनों नंबर अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन का है, इसका मतलब दोनों को क्या होना है, सब्ट्रैक्ट तो होना ही है। अब सब्ट्रैक्ट होना है तो बड़ा कौन है दोनों में से, 9। 9 में से 5 माइनस करा, आंसर मिला
4 और 9 का साइन क्या है प्लस का, सो आंसर में भी कौन सा साइन आएगा, प्लस। प्लस का साइन हम लगाते नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल, समझ में आया सभी को। सेकंड रूल आज का लास्ट है वो लिख रहा हूं और उसके बाद आज का वीडियो लेक्चर खत्म। सेकंड रूल बहुत छोटा है, ध्यान से समझना कि अगर दो या दो से ज्यादा नंबर है उन सबके साइन क्या है, सेम है। क्या है, साइन सेम। तो उन नंबर्स को आप क्या करोगे, ऐड। क्या करोगे, ऐड। ऐड करने के बाद साइन कौन सा आएगा, उन सब नंबर्स का जो साइन होगा वो आएगा। अगर सबका साइन माइनस है तो आंसर में माइनस, सबका साइन प्लस है तो आंसर में भी प्लस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, -3 - 8 आंसर इज, दोनों को रीड कर दो, 3 + 8 11, दोनों का माइनस साइन था, आंसर में भी माइनस। 5 + 3, दोनों का साइन क्या है, सेम है, प्लस प्लस, 8 कर दो 8। तो आज के बाद अब इंटीजर्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि हम वो पुराना जो बचपन से पढ़ता हुआ रूल आ रहे थे वो करें, क्या नहीं। जो क्लास 6 में जो रूल आपने पढ़े थे मैंने वो आपको रिवाइज करवा दिए यहाँ पे, ठीक है। और वो रिवीजन से आप इनको आसानी से समझ लेंगे। अभी चैप्टर का बेसिक शुरू ही हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको वीडियोस मिल जाए। अगर आप कभी छोड़ दो देखना तो कोई दूसरे वीडियो जो आपको चाहिए वो उसमें चैनल में मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।